हर बार की तरह इस बार भी एनसीआर में पॉल्यूशन बढ़ा और गाजगिरी उद्योगों पर 22 नवंबर तक एनसीआर के 4 जिलों के उद्योग जो है वो बंद करने के आदेश जो है सरकार द्वारा जारी कर दिए गए हैं। काफ़ी उद्योगपति ऐसे हैं जिन्होंने नाराज़गी जाहिर की है सरकार के इस फरमान को लेकर। वहीं कुछ उद्योगपति, कुछ औद्योगिक संगठन ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं इस बात को मानने पर बिल्कुल भी नहीं हिचकिचा रहे कि उद्योगपतियों को भी अपनी जिम्मेवारी का वहन बखूबी करना चाहिए। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फरीदाबाद डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जेपी मल्होत्रा जी यहाँ पर मौजूद है। उनसे चर्चा करेंगे कि सरकार का ये निर्णय कितना तर्कसंगत है। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मल्होत्रा जी, ये सैकड़ों इंडस्ट्री फरीदाबाद की है जो अफेक्ट करेंगी इस निर्णय से। उद्योगपतियों में निराशा भी है और एक नाराजगी भी है। आप औद्योगिक संगठन डीएलएफ का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपका क्या मानना है? देखिए, ऐसा है, सरकार की इंस्ट्रक्शन जो है बड़ी क्लियर हैं। लोगों ने नोटिफिकेशन या मिनट्स ऑफ द मीटिंग ध्यान से देखे नहीं है। जहाँ आप पीएनजी, सीएनजी या एलपीजी के अलावा कोई फ्यूल यूज़ करते हैं तो उन इंडस्ट्रीज़ को बंद करने के लिए कहा गया है। मेरा ये मानना है कि सरकार ने कोई गलत इंस्ट्रक्शन नहीं दी है। लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि पीएनजी इज़ ए बेटर फ्यूल, इट डजंट क्रिएट एनी पॉल्यूशन, और ये हमारे वर्कर्स के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। हमारी फैक्ट्री में भी क्लीन वर्किंग एनवायरनमेंट्स बनेंगी। जो लोग डीजल कंज्यूम करते हैं, एक तो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, दूसरा उनकी वर्क प्लेस जाके देखिए, इतनी गंदी होती है, कुछ कहने की हद नहीं। बात उद्योग बंद करके सरकार ने उद्योग बंद नहीं किए। मैं तो अपने मेंबर्स को बार बार कहूँगा कि भाई, अगर किसी को फर्नेस है, किसी के पास हीटिंग का प्रोसेस है, किसी के पास हीट ट्रीटमेंट यूनिट्स है, बॉयलर यूनिट्स है, उनको पीएनजी यूज़ करनी चाहिए। अल्टीमेटली कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगी आपको, आपकी कई हैसल्स दूर हो जाती है, कई एक्टिविटी आपकी एलिमिनेट हो जाती है। जैसे मैं अभी बात ही कर रहा था कि एक डीजल का अरेंजमेंट करने के लिए आपको डीजल का ड्रम भी चाहिए, उसकी स्टोरेज स्पेस भी चाहिए, उसके लिए पेट्रोल पंप के साथ लाइन चाहिए, पेट्रोल पंप वाले कैश लेते हैं, ऑड आवर्स पे सप्लाई चाहिए, डीजल मूव करने के लिए ऑटो भी चाहिए। कितने वेरिएबल्स हैं। ये तो जैसे पानी आता है पाइप में, ऐसी तरह गैस भी आएगी। तो क्यों, जब इतना सहूलियत है तो क्यों उद्योगपति पीएनजी पर नहीं जाते हैं? कोई मिथ है उनके अंदर, जागरूकता की कमी है? पूजा जी, अवेयरनेस की बात है। ये अवेयरनेस और विलिंगनेस दोनों इकट्ठी चलती हैं। जहाँ तक अवेयरनेस का सवाल है, पीएनजी आज कोई नई चीज़ नहीं है। हम सबके घरों में जितने उद्योगपति हैं, सबके घर में पीएनजी चल रही है। और गवर्नमेंट जहाँ पीएनजी का कनेक्शन नहीं दे पा रही, उसके लिए इंसिस्ट भी नहीं कर रहे हैं वो। लेकिन जहाँ पीएनजी का कनेक्शन है, वी शुड यूज़ आवर विलिंगनेस। हमें विलिंगनेस से इसको लगाना चाहिए। अवेयरनेस की बात करें, कई जगह मीटिंग्स हो चुकी हैं पॉल्यूशन कंट्रोल वाले हर साल। और दूसरी बात यह है, एक नई प्रॉब्लम नहीं है, हर सर्दियों में समस्या आती है। पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि भाई इंडस्ट्री बंद करनी पड़ती है, ट्रांसपोर्ट बंद करो, लॉकडाउन करो, ऐसे स्टेप्स लेती है गवर्नमेंट। कम से कम हम अपना उद्योग तो सुचारू रूप से चला सकते हैं ना। और मैं ही मानता हूँ, मैं एडवाइस करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ अपने मेम्बर से कि भाई, अगर आपको फ्यूल कोई अल्टरनेट फ्यूल है तो आप पीएनजी का कनेक्शन लीजिए आप। सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे पास विकल्प है ताकि हमारे उद्योग बंद ना हो। लेकिन कई उद्योगपति वो ये भी तर्क देते हैं कि ठीक है कि उद्योगपति जो है अभी कम जागरूक हैं या इच्छा शक्ति नहीं दिखा रहे, लेकिन सड़कों पर उड़ती धूल किसी से छिपी नहीं है। जो अन्य कारक है, जहां प्रशासन चाहे तो समय रहते अगर निर्णय ले तो शायद जो इंडस्ट्री डीजल से, पेट्रोल से, फ्यूल से चल रही हैं, उन पर भी असर ना पड़े। तो कहीं ना कहीं इसको लापरवाही या कह सकते हैं कि देर से प्रशासन जागता है और उसका ठीकरा लास्ट में उद्योगों के सिर फूटता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप स्टैटिस्टिक्स देखिएगा, जब दिवाली पे इंडस्ट्री बंद थी सारी, फिर भी पॉल्यूशन था। यानी कि आप ये समझिए कि बंद इंडस्ट्री होते हुए भी पॉल्यूशन है। इसका मतलब इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन पॉल्यूशन में बहुत कम है। ये सरकार को समझना चाहिए। 40% पॉल्यूशन जो है डस्ट की है, स्वीपिंग की है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की है। वहाँ तो गवर्नमेंट लाचार नज़र आती है। और देखिए, सबको मालूम है जब कोई कंस्ट्रक्शन होती है, अप्रूवल्स होते हैं, अंडरटेकिंग होती है, कंस्ट्रक्शन मलबा जो है कैसे ट्रीट किया जाएगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। क्यों? गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी अपना रोल ईमानदारी से निभाना पड़ेगा इसके से।
सर, जैसे बहुत सालों से हम आपको देख रहे हैं, आप काफ़ी जागरूकता इंडस्ट्री में फैलाते हैं और काफ़ी शहर को लेकर भी एक ब्रॉड माइंडेड होकर आप सोचते हैं। क्या कुछ विकल्प आपको नज़र आते हैं कि सरकार अगर समय रहते, क्योंकि अभी इस वक्त हम इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन अगले साल के लिए तैयारियां अगर अभी से शुरू करें तो शायद अगले साल ये दिक्कत ना आए। तो क्या कुछ सुझाव ऐसे हमारे माध्यम से सरकार को और उद्योगपतियों को देना चाहेंगे ताकि आगे इस तरह की परेशानी ना हो? देखिए, जहाँ तक तो कंस्ट्रक्शन वेस्ट का सवाल है, हमने पीछे कमिश्नर साहब भी आए थे यहाँ पे, हमने सुझाव दिया था कि इसमें एसोसिएशंस को इन्वॉल्व किया जाए। कोई भी बिल्डिंग जो बनती है उसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है, वो सरकारी अफसर दे देते हैं, बिना उनको मालूम होता नहीं। हम लोग बैठे हुए यहाँ पे, हमें मालूम है कौन सी फैक्ट्री बन रही है, कौन कहाँ कंस्ट्रक्शन वेस्ट है। वी कैन इन्फोर्स कि भैया तेरे को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जब तक तू कंस्ट्रक्शन का मलबा नहीं उठाएगा। तो इन्फोर्समेंट में हम भी कोऑपरेट कर सकते हैं और हमने सजेशन दिए ये। होपफुली गवर्नमेंट इस बात पे विचार करेगी। सर, लेकिन वहाँ भी एक चीज़, हमारा जो एक इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम जो बन गया है कि वो मलबा नहीं हटेगा, लेकिन वो कागज़ों में दिखाने के लिए भी कथित रूप से करप्शन हावी हो जाता है और स्थिति वहीं की वहीं रहती है, नियम बन जाते हैं। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर एसोसिएशन में इन्वॉल्व हो जाएगी कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने में, तो विल इंश्योर कम से एसोसिएशन तो अपना रोल निभाएगी ना ईमानदारी से। एसोसिएशन में करप्शन नहीं होती है जी। हम तो मेंबर्स को इंसिस्ट करते हैं और मेंबर्स को कोऑपरेट करते हैं, उनको अवेयरनेस देते हैं, उनको टीच करते हैं कि कैसे आप ये काम कर सकते हैं। एसोसिएशन लेवल पे करप्शन नहीं होगी। इट इज़ अंडरस्टूड कि भाई अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट में हमारी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, किस ज़माने में होती थी जी। हुडा के टाइम पे साथ वाले पड़ोसी से आपको मलबा के लिए रिमूवल के लिए सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। यानी नियम में सख्ती की ज़रूरत है, बहुत ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। बहुत सख्ती की ज़रूरत है। और जो फील्ड स्टाफ है, जो कॉर्पोरेशन का भी स्टाफ है, एमसीएफ का चाहे हुडा को, वो फील्ड स्टाफ को फील्ड की ड्यूटी करनी चाहिए, बजाय इसके कि वार्ड कमेटी दफ्तर में बैठे रहे। फील्ड में चक्कर लगाएंगे। अब भी तो फील्ड में चक्कर लगा रहे हैं ना, जहाँ मलबे का ढेर दिखता है 5,000 रुपये जुर्माना लगा रहे हैं आप। भैया रूटीन में करो ना आप। बिल्कुल, देखिए सार यही है कि शिकायत जो है वो किसी समस्या का हल नहीं है। सभी को अपनी जिम्मेवारी तय करनी होगी, समझनी होगी, फिर चाहे वो आम आदमी हो, उद्योगपति हो या फिर सरकार या सरकार के नुमाइंदे। तभी सभी के सामूहिक प्रयास से फरीदाबाद एक प्रदूषण मुक्त शहर बन सकता है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।